5 दोस्त, स्कूल के जमाने से खुद को शार्क ग्रुप कहने वाले सोबती, हिमांशु, अंकुर, ऋषि और कोहली बाइक पे सुंदरबन घूमने निकले। कहते हैं कि दोस्त साथ हो तो रास्ते कितने लंबे हैं पता नहीं चलता। 5 दोस्त बड़ी स्पीड में बाइक चलाए चले जा रहे थे कि तभी एक आवाज हुई। सोबती की बाइक का टायर पंचर हो गया था। बाकी सब आगे निकल गए। काफी आगे जाके ऋषि ने पीछे देखा, सोबती नहीं था तो सबको रोका। कुछ 15 मिनट तक इंतजार करते रहे लेकिन सोबती आया नहीं। सबने बाइक स्टार्ट की और वापस सोबती की तलाश में पीछे की ओर निकले। तकरीबन 8-9 किलोमीटर पीछे गए तो सोबती की बाइक सड़क के किनारे पड़ी हुई दिखी। टायर पंचर था और सोबती आसपास कहीं नहीं था। पतली सी उस सड़क के दोनों कुछ नहीं, सिर्फ जंगल सा था लेकिन बहुत घना नहीं था। बाइक के पास ही तकरीबन 20 कदम की दूरी पर एक मिट्टी का छोटा सा कमरे जैसा एक घर बना हुआ था। गिरी हुई बाइक और सोबती का कोई नामो निशान ना देख के अंकुर ने फोन मिलाया। सोबती का फोन बजा लेकिन अंकुर को अपने फोन पे होती रिंग के साथ साथ कहीं सोबती का फोन भी बजता हुआ सुनाई दे रहा था। सबने इधर उधर देखना शुरू किया तो आखिरकार हिमांशु को थोड़ा ध्यान लगाने पे सुनाई दिया कि फोन उसी मिट्टी के कमरे के अंदर बज रहा है। तंतराते हुए चारों दोस्त उसके अंदर घुसे तो देखा कमरे के अंदर सामने जमीन पे सोबती आराम से सो रहा था। उसे जगाया तो सोबती ने उठ के आंखें मलते हुए कहा, ओह, मैकेनिक अभी तक नहीं आया। सबकी सांस में सांस आई, जैसे पता नहीं कुछ सोच के घबरा गए थे सब। सोबती ने बताया कि बाइक खराब होने पे जिसने यहां इंतजार करने को कहा कि वो मैकेनिक लेके थोड़ी देर में आ जाएगा और पता नहीं मतलब मेरी आंख कब लग गई। सोबती के इतना कहते कहते दरवाजे से एक लड़का अंदर आया। पता चला कि ये वही लड़का था। उसने बाइक ठीक करनी शुरू की और घिरता हुआ अंधेरा देख के कहा, दादा आप लोग जल्दी निकल जाओ, अंधेरा हो गया है, उसके बाद कोई फेरी नहीं मिलेगी आपको। बात भी सही थी उसकी। सुंदरबन में अंधेरा घिरने के बाद ऐसे फेरी वगैरह पे जाना मना है, लेकिन जब 5 दोस्त साथ में हो तो फिर क्या टेंशन। हंस के उड़ा दी उन्होंने उसकी बात और बाइक ठीक होने पे 5 वापस निकल पड़े आगे। अंधेरा घिर चुका था, फेरीज सचमुच जा चुकी थी और कुछ जो वहां थी जाने को तैयार नहीं थी। सबने साफ साफ मना कर दिया जाने से। 5 ने सोचा कि वहीं कैंप किया जाए रात को कि तभी एक आवाज आई, ये सुंदरबन है बाबू लोग, यहाँ सब मिलेगा। चलो मैं छोड़ देता हूँ, बिल्कुल सही जगह लेके पहुंचूंगा। आप वही है ना, वही पिछली बार जो आए थे, हिमांशु, कोहली, ऐसा ही कुछ नाम था ना आपका। नजर घुमा के देखा तो पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा बोल रहा था। बीड़ी का धुआं छटा तो उसका चेहरा दिखा, गाल धसे हुए, आंखें भी धसी हुई और चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने पैसे थोड़े ज्यादा मांगे और बताया कि दूसरे रास्ते से ले जाएगा। उन्होंने उसके साथ उस जगह से निकल जाना ही बेहतर समझा। बोट पे नीचे बाइक रख के 5 बोट के ऊपर चढ़ गए। अंकुर बाइक के सामने बैठा हुआ था। कुछ देर में बोट वाले का हेल्पर वहां आया और अंकुर को देख के पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? अंकुर कुछ बोलने को उठा और उस तरफ पलटा तो देखा वहां कोई नहीं था। अंकुर से उस आदमी ने फिर पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? इस बार आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी।
अंकुर भागा भागा वहां से निकला। बाहर ही ऋषि से टकराया जो बोट वाले के साथ खड़ा था। ऐसा घबराया देख के ऋषि ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? अंकुर ने पूरी बात बताई तो ऋषि ने अंकुर की पॉकेट में हाथ डाल के बोतल निकाली और कहा, तू 24 घंटे पिएगा तो ये सब तेरे ही साथ होगा ना? और इतना कह के वो उसे अपने साथ ले गया बगल वाले कमरे में। यहां बाकी तीनों दोस्त बैठ के मस्ती कर रहे थे, बैठ के सब बातें ही कर रहे थे जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। कॉली ने उठ के दरवाजा खोला तो वहां बाहर कोई नहीं था। हो सकता है कोई दिक्कत हो जिसके लिए बोट वाले ने ही खटखटाया हो। ये सोच के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया। ऊपर पहुंच के कॉली ने देखा कि बोट पे कोई नहीं था और तभी बोट के इंजन की आवाज की तरफ ध्यान गया। इंजन के साथ बोट भी बंद हो चुकी थी। कॉली तुरंत अपने दोस्तों के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहा, पूरी बोट में हमारे अलावा और कोई नहीं है। कॉली का ये बोलना खत्म हुआ ही था कि तभी एक आवाज आई। कॉली भाग के उस आवाज की तरफ पहुंचा तो देखा बोट वाला आदमी बाथरूम से हाथ पहुंचता हुआ बाहर आ रहा था। कॉली ने उससे पूछा, तुम्हारा पार्टनर कहां गया जो अभी नीचे ही था थोड़ी देर पहले? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, पार्टनर? साहब मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेला ही हूं। ये बोट मेरी है। अब आप लोग आराम से बैठिए, मैं देख के आता हूं क्या गड़बड़ है। कॉली वापस कमरे के अंदर गया और दरवाजे को बंद करके सारे दोस्त मस्ती मजाक कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर नॉक हुई। दरवाजा खोल के देखा तो वही पार्टनर या हेल्पर जिसके वजूद को अभी कुछ देर पहले उस आदमी ने नकार दिया था, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, मशीन में फॉल्ट है, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा।